प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए कि उसने अपने अनुग्रह से एक और दिन हमारी ज़िंदगियों में जोड़ा। आज इतवार के दिन फिर से हम प्रभु की हजूरी में आ सकें और हम अपने घरों में बैठकर, जबकि लॉकडाउन भी खुला फिर लॉकडाउन बंद हुआ, तो आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ बड़ा लॉकडाउन खोलने से काम खराब हो रहा है और कोरोना का इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सचमुच एक बड़ी गंभीर समस्या है और हम सबको भी जल्दबाजी में, जोश में, एक्साइटमेंट में कोई भी फैसला नहीं लेना है। हमें सबसे पहले इस बात को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आए और इस जीवन को, जो उसका दिया हुआ गिफ्ट है, दान है, और इस जीवन को हमें सुरक्षित रखना है ताकि हम इस जीवन को उसकी महिमा के लिए जी सकें, उसकी जिंदा गवाही के लिए जी सकें और दूसरों के लिए भी मददगार हो सकें। तो इस माहौल में, जबकि भय का, घबराहट का माहौल है, हम खुदावन की हजूरी में अपने आप को रखें, अपने परिवारों को रखें, अपने आप को संभालें और सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रहें, एक दूसरे की सुरक्षा रखने में मददगार हों। और हम सब आइए प्रभु की हजूरी में आकर इतवार की इबादत में शामिल हों। आज जो चर्च कैलेंडर के मुताबिक विषय है कि प्रभु यीशु मसीह हमें सच्चे आनंद के बारे में, सच्ची खुशी के बारे में बताते हैं और इसलिए दुनिया में आए, जबकि हम दुख में, परेशानियों में, तकलीफ़ों में, मुसीबतों में अपने जीवन को बिता रहे हैं और मौजूदा हालात इसका हमारे सामने एक नमूना है। और इस बात को हम ध्यान में रखते हुए हम प्रभु की खुशी को, वो क्या चाहता है, वो कैसे हमारे जीवन को, हमारे जीवन का जो रक्षक और मुहाफिज है, और वो हमें इस जीवन को बिताने के लिए कैसे हमारी अगुवाई करता है, आज हम देखेंगे। सच्चा आनंद जो है वो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। जीसस tells us who are truly blessed, happy, who are truly happy। ये हम प्रभु की हजूरी में आए। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग युगांत तक होती रहेगी। आमीन। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। परम धाम में आपकी स्तुति हो। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए आज हम प्रभु के वचन पर ध्यान दें और इस विषय पर ध्यान दें कि प्रभु यीशु मसीह जो हमें जीवन देने के लिए इस दुनिया में आए, हमारे लिए दुख सहकर, हमारे लिए अपना बलिदान देकर, हमारे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठकर हमें बुराई से बचाने के लिए इस दुनिया में आए। क्योंकि गुनाह जो है, जो बुराई है, उससे मृत्यु, उसका प्रतिफल मृत्यु है और इसलिए उस मृत्यु से प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आए। उन्होंने अपना बलिदान दिया और हम, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने अपनी टीचिंग्स के ज़रिए से इंसान को ये सिखाया कि हमें बुराई का बदला बुराई से नहीं लेना है,
हम ऐसे संसार में रहते हैं जो बुराई से भरा हुआ है और जिसका असर हम पर उन बुराइयों का, अगर हम बुराई नहीं भी करते तो उन बुराइयों का जो ये जगत बुराई से भरा है असर हम पे बना रहता है, जिसकी वजह से हम बहुत बार भला जीवन, भलाई का जीवन, अच्छे काम करते हुए भी दुखों में से, परेशानियों में से, मुसीबतों में से होकर गुजरते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे दुख में, ऐसी निराशा में और ऐसे डिस्करेजमेंट में वो शिक्षा देते हैं। उन्होंने पहाड़ी उपदेश दिए जो मत्ती की अंजील में, आज अंजीलों में से जो हमें रेफरेंस मिला है, मत्ती की अंजील उसके 5 बाब और उसकी 1 आयत से 12 आयत तक का, जिन्हें हम धन्य वचन कहते हैं, बीएटिट्यूड, और ये सरमन ऑन द माउंट जो है, पहाड़ी उपदेश, उसका सारांश है। और अगर हम 5वें अध्याय से 7वें अध्याय तक पढ़ें तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी अनोखी शिक्षाएं दी हैं जिसको मनुष्य सुनकर अचंभित भी होता है कि इस जगत में कैसे ये पॉसिबल है कि एक इंसान दुख और तकलीफ़ों का सामना करते हुए, मुसीबतों में रहते हुए और गुनाह का, पाप का बंधक होता हुआ वो किस तरह से प्रभु की इन शिक्षाओं पर चल सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने इसके साथ साथ जो हमारी अवस्था है वो बताते हुए, जब हम उसमें से होकर गुजरते हैं, जब हम बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, तो उन तकलीफ़ों और दुखों में से होते हुए प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि वो लोग धन्य हैं, मुबारक हैं, दे आर ब्लेसेड पीपल। जैसे 3री आयत से ये शुरू होता है, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। उसके साथ साथ उसका रिवार्ड है, जो इस जगत में रहते हुए ये सारी जो बीएटिट्यूड्स हैं, तकरीबन 9, और उन सब में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी जो हालत है उसके विषय में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस जगत में आकर उन्होंने इंसान के दुख दर्द को महसूस किया है, हमारी परेशानियों को महसूस किया है, उनका निवारण, उसमें रहते हुए हम किस तरह से सच्ची खुशी को महसूस कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और ये प्रभु का वरदान है, प्रभु का एक गिफ्ट है, रिवार्ड है, जो हमें देने का वो वायदा करता है। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। प्रभु यीशु मसीह ने, हम आगे चलकर देखते हैं कि बुराई का बदला हमें बुराई से नहीं देना, पर लोग हमसे बुराई करते हैं। तो जब ये अवस्था है हमारी, तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें सताएं, झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब बातों, सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। दूसरी बात एक और आज हम देखेंगे, जो बीएटिट्यूड्स हैं और ये जो रिवार्ड्स हैं, ये और प्रभु की अगुवाई और उसका साथ रहना, ये सिर्फ कोई वो नहीं है कि इसमें जीवन में हम दुख सहते रहें फिर हम उस आनंद को और किसी जीवन में महसूस करें। नहीं,
इसी जीवन में, वर्तमान काल में उस आनंद को हासिल करने का, महसूस करने का प्रभु यीशु मसीह वायदा करते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि आगे चलकर हम देखेंगे जो रिवार्ड है वो उनमें जाके हम देखेंगे कि जो गिफ्ट्स हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें पृथ्वी के अधिकारी भी बनाता है। तो पृथ्वी के अधिकारी इस पृथ्वी से चले जाने के बाद नहीं, पर इसका क्या अर्थ है कि ये इस पृथ्वी पर भी वो हमें अपनी आशीषों के साथ, अनुग्रह के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ भरपूर करता है, संतुष्ट करता है और हमें अपने राज्य को महसूस करने की हमें सामर्थ्य देता है, अगुवाई करता है, अनुभव करवाता है। तो आए अजीजों, स्वर्ग का राज्य विरास जो इस जगत की नहीं, इस जगत में रहते हुए महसूस भी नहीं की जा सकती, और वो तो है ही, क्योंकि वो हमें अपनी उस महिमा में शामिल करने वाला है जो जगत से उसकी महिमा है, और जिस महिमा को वो छोड़कर इस दुनिया में आया, हमारे लिए दुख तकलीफ मुसीबतों को सहा, उसने हमारे लिए दुख मुसीबत सहकर फिर स्वर्गारोहण होकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर स्वर्गारोहण होकर परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा। उसी महिमा में वो उपस्थित है और उसी महिमा में अपने सब लोगों को भी शामिल करने का वायदा करता है। पौलुस रसूल जिक्र करते हैं रोमियो की पत्री में कि जब हम वारिस हैं तो अधिकारी भी हैं, जब हम उसकी संतान हैं तो हम वारिस भी हैं। तो उसी तरह से वो हमें ये रिवार्ड देने का वायदा करता है। इस दुनिया भी उसकी आशीष है, और जब हम इस दुनिया से जाते हैं वो हमें अनंत जीवन देने का रिवार्ड देता है, और उसमें हम शामिल होते हैं क्योंकि हम इस बात में विश्वास रखते हैं ये जीवन जो खुदावंद ने हमें दिया है, धरती का जीवन, इस जगत में रहते हुए संसारिक जीवन, ये तो छोटा जीवन है। इसमें हमने अपने आप को उस अनंत जीवन के लिए भी तैयार करना है, अनंत मिरास में शामिल होने के लिए भी तैयार करना है। तो पहली बात हम देख रहे थे जो सैक्रिफिशियल सफरिंग है, प्रभु यीशु मसीह उसकी बात करते हैं। फिर है जो पीस मेकर है, 5वें बाब की 9वीं आयत में पीस मेकर। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो ये कितना बड़ा रिवार्ड है। इसके साथ साथ हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। 5वें बाब की 9वीं आयत, हम परमेश्वर की संतान बनते कहलाते हैं जब हम सैक्रिफिशियल लाइफ उसके लिए, उसके नाम में बुराई से किनारा करते हुए, बुराई के रास्ते पे ना चलते हुए, प्रभु हमारे ऐसे जीवन को देखता है, हमें अपनी संतान होने का अधिकार देता है। हम उसकी संतान हैं, और फिर हम जो मेल कराने वाले हैं, ये नहीं कि जो झगड़े में, विरोध में विश्वास रखते हैं, बल्कि जो मेल कराने वाले हैं, प्रभु के लिए सब मिलकर काम करने वाले हैं, अच्छाई का साथ देने वाले हैं। ये नहीं कि अब बुराई है तो ज़्यादा बुराई है तो बुराई के साथ मिलकर हम बुराई में फंस जाएं, पर वो चाहता है कि हम उसके लोगों को उसकी भलाई के लिए तैयार करें और मेल मिलाप शांतिपूर्वक बने रहने के लिए परमेश्वर के साथ और उसके लोगों में रफ़ाकत को हम कायम करने वाले बन सकें। इनवर्ड प्योरिटी, अन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके मन शुद्ध हैं,
क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। बड़ा मुश्किल होता है, बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं, यार वेयर इज गॉड, परमेश्वर कहाँ है, हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा। हमें ऐसी उलझनों में से होकर गुजरना पड़ता है, हमें सामना करना पड़ता है, मुश्किल हालातों का हमारा नुकसान होता है। वेयर इज गॉड, हम उसके नाम में अपने जीवन को बिताते हैं। वो परमेश्वर को देखेंगे। दिस इज द रिवॉर्ड, गॉड्स गिफ्ट। परमेश्वर उन्हें अपने पुत्र में, उसके आत्मा में हमें दिखाई देता है कि ही इज विद अस अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिस। वो हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा हमारे साथ साथ रहेगा। और ये उसकी परमेश्वर को देखने की हमें एक वरदान मिलता है। हम परमेश्वर को देखते हैं। इनवर्ड प्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जो पहली बात हमने देखी सैक्रिफिशियल सफरिंग, दूसरी बात हमने देखी पीस मेकिंग, तीसरी बात हमने इन बीएटिट्यूड्स में देखी इनवर्ड प्योरिटी, और चौथी बात हम देखेंगे वी नीड टू बी मर्सीफुल। दयावंत बनने की ज़रूरत है, हमें दयावंत बनने की ज़रूरत है। हमें ऐसे ही अपने आप को एक बहुत ही वैसा नहीं बनाना कि अपने आप से हम लोगों से अलग हों, बल्कि हमें दयावंत बनना है। हमें उस बुराई के बदले में बुराई नहीं करनी है। वी नीड टू बी मर्सीफुल, और हमें दूसरों पर दया दिखाने की ज़रूरत है। जैसे प्रभु ने ये वायदा किया है, ही विल बी मर्सीफुल टू अस, और ये उसका एक गिफ्ट है। मत्ती की अंजील 5 बाब की 7 आयत में, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। प्रभु की दया उन पर बनी रहेगी। और हम चौथी बात, पांचवी बात देखते हैं, स्पिरिचुअल हंगर। हमें होना चाहिए कि हम प्रभु की हजूरी में बने रहें, उसकी आत्मिकता में चलें। हम शरीर में रहते हुए शारीरिक जीवन ना बिताएं, बल्कि जो प्रभु ने हमें अपने वायदे के मुताबिक आत्मा दिया है, हम आत्मिक जीवन बिताने वाले बन सकें। और ये स्पिरिचुअल हंगर हमारे अंदर होना ज़रूरी है। छठी आयत में पाते हैं हम, धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इसके साथ क्या गिफ्ट है, क्या रिवार्ड है, क्या प्रभु की हमें ताकत है, वो है हमारी तृप्ति, हमारी सेटिस्फैक्शन, भरपूरी का जीवन प्रभु हमें देने वाला है। क्योंकि इस जगत में ये हमें कोई नहीं दे सकता, जगत की कोई चीज़, धन दौलत रुतबा कुछ नहीं दे सकता, बल्कि सिर्फ प्रभु ही हमें ये वरदान देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पेनिटेंस, वी नीड टू बी वेरी हम्बल एंड वी नीड टू कन्फेस दैट वी आर सिनर्स, वी आर वीक, हम कमज़ोर हैं। हमेशा प्रभु की ताकत को खोजने वाले हों, और अपने गुनाहों से हर बार हर पल में जो शैतान हमें बहकाता रहता है, हमारे सिर पर खड़ा रहता है हमें गलत रास्ते पर डालने के लिए। और ये हम देखते हैं चौथी आयत में, धन्य है वे जो शोक करते हैं अपने गुनाहों के लिए, गुनाह भरे जीवन के लिए वो शोकित हैं, और प्रभु उनकी अवस्था को देखकर और दुख सहते हैं, दुखों में मुसीबतों में रहते हैं, परेशानी की हालत में हैं और दुख में हैं। वो प्रभु उनके साथ है, प्रभु उन्हें अपनी ताकत देता है, प्रभु उन्हें संभालता है और प्रभु उनकी देखभाल करता है। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। उनके मन जो हैं वो घबराहट में नहीं रहेंगे। प्रभु अपने लोगों को आशीष देता है, प्रभु अपने लोगों को तसल्ली देता है। और उसने मत्ती की अंजील
यूहन्ना की अंजील 14 बाब में और उसकी 27 आयत में बताया कि हमें वो शांति, अपनी शांति दिए जाता है जो जगत नहीं देता। जगत जैसी शांति नहीं, बल्कि हमें उसकी शांति, उसकी तसल्ली, उसकी मजबूती, उसकी ताकत हमें इस जगत में, व्याकुलता में, घबराहट में हासिल होती है और हम गुनाह से किनारा करके प्रभु में बने रहते हैं। जब हम सच्चे दिल से हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, पश्चातापी हृदय के साथ उसकी हुजूरी में आते हैं, वो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारे शोक को दूर करता है, हमें शांति देकर हमें मजबूती देता है, ताकत देता है। फिर ह्यूमिलिटी, धन्य है वे जो दीन हैं, जो दीन हैं, मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो इन सब के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग का राज्य, पृथ्वी का राज्य देने के लिए वायदा करते। 5वीं आयत में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, मीक हैं। मीकनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट कि हमें जैसे सेक्रिफिशियल लाइफ है, मीकनेस कि हमें प्रभु यीशु मसीह में नम्र बनने की ज़रूरत है। हर हाल में, हर अवस्था में हमें उसकी नम्रता में हमें बने रहने की ज़रूरत है, ताकि हम प्रभु में बढ़ते जाएं और हम उसके साथ उसकी आशीषों को महसूस करते जाएं और हम प्रभु में इस बात को महसूस करें जब 5 बाब की 5 आयत में कि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी की आशीषें, नम्र मनुष्य को पृथ्वी की आशीषें भी देता है और वो हर आशीष जो इस जगत में हमें चाहिए, हमें इस जीवन के लिए, मसीही जीवन को बसर करने के लिए जो ताकत चाहिए, उससे वो भरपूर करता है। और यशायाह नबी ने इस बात की नबूवत की, जब हम हमारा पुराने नियम का जो हिस्सा है, पुराने नियम का जो हवाला है, जब हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 61 बाब पहली आयत से पढ़ते हैं, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं और सब विलाप करने वालों को शांति दूं। तो ये यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की, प्रभु के सेवक ने, और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस नविश्ते को हैकल में इस्राएलियों के सामने पढ़ा और क्या कहा, आज ये नविश्ता भविष्यवाणी पूरी हुई है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हमें स्वतंत्र करने के लिए, गुनाह से, पापों से, मुसीबतों से हमारी देखभाल करने के लिए, हमें स्वतंत्र करके प्रभु की आशीषों का अनुभव करवाने के लिए, उसकी उपस्थिति में रहने के लिए। और इसी तरह से जो तीसरा हवाला पत्रियों में से, नए नियम में से लिया गया है, 2 कुरिन्थियों पौलुस रसूल की पत्री, दूसरी पत्री 6 बाब की 3 आयत से हम देखते हैं, पौलुस रसूल जिक्र करते हैं, उन दुखों तकलीफ़ों का, अपनी पूरी अवस्था को बताते हैं। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। प्रभु के विश्वासी, उसके सेवक एक नमूना देते हैं और वो बताते हैं कि हम किसी को भी ठोकर खाने का मौका नहीं देते
और हम क्या करते हैं, हम नमूना बनते हैं। कैसे? हर एक बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिक हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में हैं, आदर और निरादर से। आदर और निरादर, लोग आदर भी करने वाले हैं और निरादर भी। तो हम अपना संतुलन बिगाड़ें। जब अनादर होता है तो प्रभु ये नहीं चाहता, वो हमें अपना नमूना बनाना चाहता है। जिस तरह से पौलुस रसूल बताता है कि हम किसी को ठोकर खाने का कोई अवसर नहीं देते, अनजानों के सदृश तो भी प्रसिद्ध हैं और मरते हुओं के समान हैं। ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल कमज़ोर है, इनकी तो कोई जान पहचान, ये तो ऐसे हैं, मरते हुओं के समान, और देखो फिर भी जीवित हैं। मरने वालों के सदृश हैं पर मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। शोकित होने पर भी, शोक में रहने पर भी आनंदित रहते हैं। कंगालों के समान हैं। हम कैसे दिखते हैं? जैसे कंगाल, इनके पास कुछ भी नहीं, बहुत गरीब, मोहताज है, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। बहुतों को धनवान बना देते हैं प्रभु की शिक्षा देकर, प्रभु का राह दिखाकर। वो अपने पापों से पश्चाताप करके वो उस दौलत को हासिल कर लेते हैं जो दौलत परमेश्वर देता है। दूसरों को धनवान बना देते हैं। जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं, तो इसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि मसीहियों के पास जो उसका नाम लेने वाले हैं वो सब कुछ महसूस करते हैं। दे हैव गॉट एवरीथिंग, भरपूरी का जीवन, आनंद और खुशी को महसूस करते हैं। काश हम प्रभु के इन वचनों के साथ जिस खुशी को प्रभु यीशु मसीह महसूस करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और हमारी मदद करते हैं, उस खुशी में हम बने रहकर उसकी जिंदा गवाही और महिमा के वसीले बने रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो और इसी तरह से हम कोई भी एक्साइटमेंट में, जोश में आकर फैसले ना लें मौजूदा हालात के मुताबिक, और हम घबराएं ना, बल्कि हमें, और मैं फिर इस बात को भी बताना चाहता हूँ, जबकि सैटरडे और संडे जो है वो फिर से लॉकडाउन में है, इसलिए कि हम सुरक्षित रहें। हम इस बात की जल्दबाजी ना करें कि खुदा के घरों में जाएं और सब इकट्ठे हों। हम उन सब बातों का जो हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है सुरक्षित रहने के लिए, उन पर हम ध्यान दें, उन पर चलें, ताकि, क्योंकि प्रभु हमें सुरक्षित रखना चाहता है, प्रभु हमें जीवन देना चाहता है, प्रभु हमें अपनी महिमा के वसीले बनाना चाहता है। खुदावंद आपके साथ हो। और ये हम सब मसीही इस बात में आशा रखते हैं कि हम धीरज धरकर प्रभु की उपस्थिति में बने रहें और किसी भी बात के लिए जल्दबाजी ना करें, बल्कि एक दूसरे के साथ हम सहयोगी बनकर ऐसी परिस्थितियों का सामना करते रहें। परमेश्वर आप सबके साथ हो, घरों में आपको सुरक्षित रखे,
परिवारों को आशीष दे, आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। बड़ा मुश्किल है, कितनी देर से हम कारोबार नहीं है, कामकाज नहीं है, अपना जीवन निर्वाह करना भी बड़ा मुश्किल है, और हर समय हम ऐसा महसूस करते हैं, कमी को महसूस करते हैं, कितनी चीज़ों का अभाव महसूस करते हैं। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु पर भरोसा रखें, उसमें अपनी आस को बनाए रखें। खुदावन जीवन देने वाला प्रभु है, सुरक्षित रखने वाला प्रभु है, और आप सबके साथ हो। गॉड बी विथ यू एंड गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन।